साबित होगा। आज यही हो रहा है। जिस संविधान के जरिए हम विश्व गुरु बनने चाहिए थे, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने चाहिए थे, उस संविधान के होते भी आज हम लोग और इस देश में गरीबी अमीरी की खाई बढ़ रही है। मैं इसलिए आपसे भी कहना चाहता हूं कि हम महापुरुषों को पूजते बहुत है, उनकी स्टैचू लोग लगाते हैं, लेकिन उनके विचारों को जब तक संकल्प लेके नहीं खड़े होंगे, पैरा नहीं देंगे, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, उनके काम को स्वतः जिम्मेदारी लेंगे, उसको प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तब तक चीजें आगे बढ़ने वाली नहीं है। हमने काम किसके गद्दों में छोड़ रखा है, हमें सोचना चाहिए। और मैं फिर आपसे कहूंगा, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, वरना मैं आपसे बहुत सारी बातें बताता। मैं मंत्री जी से ये भी कहूंगा, और कोई आदेश मेरे लिए हो तो वो आदेश भी कर देंगे। उसके अलावा जो मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, जिस तरह से शिक्षा के काम को, प्रतिज्ञाओं को, या जिस तरह से बुद्ध विहारों पे सरकार की टेढ़ी नजर है, मैं आपको विश्वास से कहना चाहता हूं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। समय बदलता रहता है, आज शक्ति उनके पास है, कल हमारे पास भी होगी। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। कहीं भी अगर किसी भी बुद्ध विहार पे हमारे भक्तों पे या कहीं भी ढंग के किसी काम में अड़चन आती है, तो 24 घंटे 7 दिन हम लोग खड़े हैं, खून का कतरा चुका के भी अपनी धन की और अपने महान पुरुषों की और अपने परम पूजनीय भक्तों के सम्मान की रक्षा करने का काम हम लोग करेंगे। उनको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और अगर फिर भी कोई आदेश, कहीं कोई परेशानी आपकी नजरों में हो, तो कृपया हमें बताने का काम करें कि हम उसको, उस परेशानी को हल कराने के लिए अपनी मेहनत देने का काम करें। रही बात पार्लियामेंट में विषय उठाने की, तो बस मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो पहले 13 दिन का सेशन है, 13 तारीख तक का, उसमें बजट और राष्ट्रपति अभिभाषण है, उसका पहले से डाटा रिकॉर्ड में चला गया है। अभी 10 मार्च से दोबारा सेशन करेगा। आप मुझे पूरे विषय को लिख के दीजिए, मैं इस पूरे विषय को और इसके साथ साथ बोध गया के विषय को भी पार्लियामेंट में उठाने का काम करूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जिस तरह से बोध गया में हमारे ऊपर अतिक्रमण किया गया है, हमारी जगह पे कब्जा किया गया है, जहां हमारा अधिकार रहता है, उस अधिकार पे दूसरे लोग स्थापित हो गए, उनको निकालने का और अपने हाथ में उसकी बागडोर लेने का काम भी हम लोग बहुत जल्द करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आदेश आपने मुझे दिया है या जो उम्मीद आप मुझसे करते हैं, मैं हम उससे खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन आपसे भी इस बुरे दौर में, इस संघर्ष के दौर में आशीर्वाद और सहयोग की अपेक्षा हम लोग करते हैं, क्योंकि माननीय काशीराम साहब कहा करते, जो सहारा देगा इशारा भी देगा। आपका सहारा मिलता रहेगा तो हम पूरी ईमानदारी से मिशन मूवमेंट के काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। और अगर समय सब अच्छा रहा तो अगले 10 साल बाद का जो जीवन है वो सुनहरा होगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं इन पैडियों पर चल नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं। मेरी रीढ़ की हड्डी में, हमारे साथी जानते हैं, गैप है और मैं लगातार छुट्टी नहीं रखता, तो वो गैप बढ़ता जा रहा है। इस वजह से मुझे ऊंचाई पर चढ़ने में दिक्कत है। मुझसे मेरे सारे साथी कहते हैं छुट्टी ले लो, मगर मैं सोचता हूं एक दिन की छुट्टी में काम बहुत पीछे चला जाएगा। मैं सोचता जीवन का कोई पता नहीं है, एक मिनट हमें मिशन के काम में लगानी है। ये कारण ना होता तो चंद्रशेखर आजाद आज भी इतनी हिम्मत रखता कि इन सीढ़ियों को तो वो दौड़ के चढ़ जाता। इसके अलावा अगर 4-5 गुनी सीढ़ियां चढ़ के आना पड़ता तो मैं उनको भी चढ़ के आता। मेरे लिए अपने वचन का पक्का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही मुझे पंचशील ने सिखाया है कि अपने वचनों का पक्का रहना है और उसकी तमाम तरह की जो बुराइयां हैं उनसे दूर रहना। उन्हीं वचनों पर चल के मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर का जो अधूरा सपना था कि इस देश में सम्राट अशोक के सपनों का भारत बने, ये देश बोधमय भारत बने, उसी सपने पे हम लोग चल निकले हैं। और आशा विश्वास है कि आपके आशीर्वाद सहयोग से उस सपने को हम लोग पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जवाहर, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। और आप सभी को मैं पुनः वंदन और अभिनंदन करता हूं, वंदनामी करता हूं और आपसे जाने की इजाजत चाहता हूं, क्योंकि मुझे ट्रैवल करके सुबह जाके फिर से सेशन में हिस्सा लेना है। और मैं आपसे ये भी कहूंगा, जब मैं लोकसभा में महाराष्ट्र के भी कई विषय आए थे, चाहे वो दीक्षा भूमि का विषय हो, चाहे वो परवनी का विषय या और भी कोई विषय, जो विषय, चाहे वो चेतर भूमि
विषय था, चाहे दादर रेलवे स्टेशन का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने में मैंने हमेशा महाराष्ट्र के विषय को उठाने का काम किया है। आगे भी जैसे एक विषय अभी चल रहा था, आपको इस विषय में जाते जाते कहना चाहता हूं कि परवनी में जो खून की होली इस सरकार ने हमारे लोगों के साथ खेली है, जिसमें भाई सोमनाथ सूर्यवंशी की जान उन्होंने ली है, इस खून की होली को हम लोग भूलेंगे नहीं और ईट से ईट बजा के सरकार को उसका जवाब देने का काम करेंगे। मोर्चा निकला हुआ है, उस मोर्चे में हम भी शामिल होंगे। 17-18 फरवरी को हम सरकार को बताएंगे कि हम बाबा साहब अम्बेडकर का खून है, हम मिट तो सकते हैं लेकिन चुप नहीं सकते और अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी के लिए जो इतने उपासक उपासिका पहुंचे, आपके लिए भी मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।